तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ज़िंदगी उस मोड़ पे है कि पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया, देश की बड़ी बड़ी शक्तियाँ लाचार हैं, मजबूर हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है बच्चे, हमें पढ़ते रहना है। हमें ये मान के नहीं चलना है कि जब सब कुछ अच्छा होगा तब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। विद्यार्थी जीवन में हमें अपना काम हर वक्त करते रहना है। अगर हम विद्यार्थी होकर रुक गए बच्चे तो पूरी दुनिया रुक जाएगी। कि आने वाला जो भविष्य है बच्चे वो तुमसे है, और अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो भविष्य ख़राब होगा। तो इस धरती का भविष्य बनाने के लिए बच्चों आपको पढ़ना है, इस दुनिया को बचाने के लिए बच्चों आपको पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.9। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आई बटन में उस वीडियो में जाएं और उसे पूरा करें। ये क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बच्चे, निम्न आव्यूहों ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, जहाँ ए इतना है बच्चे और बी इतना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पता है आप क्या निकाल सकते हो, ए बी निकाल सकते हो और उसका इन्वर्स निकाल सकते हो, है ना बच्चे। हम हल करके क्या बोलें, हल करके बोलें कि दिया है। दिया है मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलें गिवन। क्या दिया है बच्चे, a इज़ इक्वल टू 3140 और b इज़ इक्वल टू 203 और 1। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? हमें ये प्रूव करना है तो हमें ए बी भी निकालना पड़ेगा, फिर उसका इन्वर्स निकालेंगे, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स निकाल के उसका गुणा करेंगे। तो प्यारे बच्चों अब हमें क्या चाहिए, ए बी निकालना है। तो इसलिए ए बी इज़ इक्वल टू, ए के स्थान पे ए की वैल्यू क्या है बच्चों 3140 है, और बी के स्थान पे बी की वैल्यू क्या है बच्चों 20 और 31 है। तो प्यारे प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका गुणा करेंगे बच्चों इससे। तो 3 दूनी 6 और प्लस 1 तिक्के 3, और फिर प्यारे बच्चों इसका इससे करेंगे 3 शून्यम 0 और प्लस 1 एकम 1। अब इसका गुणा बच्चे इससे करेंगे 4 दूनी 8 और प्लस 0 और 0 प्लस 0। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो यहाँ से मिल जाएगा हमें ए बी। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, ए बी मिल जाएगा हमें 6 3 9 और 1 8 और 0। चेक करना हो बच्चे, एक बार कर लो। 3 दूनी 6, 1 तिक्के 3, 6 3 9, ठीक आ गया। अब 0 हो गया, 1 हो गया, आ गया बच्चे। 4 दूनी 8 आ गया, 0 हो गया बच्चे। ठीक है प्यारे बच्चों, ए बी हमें मिल गया। अब बच्चे हमें क्या निकालना चाहिए, अब हमें ए बी का इन्वर्स निकालना चाहिए। तो प्यारे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है। ए इन्वर्स इज इक्वल टू होता है बच्चे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना प्यारे बच्चों। तो राम का इन्वर्स क्या होगा बच्चे, राम का इन्वर्स होगा प्यारे बच्चों एडजॉइंट ऑफ राम, एडजॉइंट ऑफ राम अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ राम। बच्चे जिसका इन्वर्स निकालना हो उसी का एडजॉइंट निकालो और उसी का डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों का भाग दे दो तो आपको क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, उसका इन्वर्स मिल जाएगा। ऐसे ही अगर बच्चे हमें ए बी का इन्वर्स निकालना है तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा। तो बच्चे हमने ए बी निकाल लिया, तो लगातार हम क्या निकाल लें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी भी निकाल लेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों हम बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, मैट्रिक्स का साइन हट के डिटर्मिनेंट लग जाएगा। तो 9 है बच्चों, 1 है बच्चों, 8 है और 0 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 का 0 से 0, 8 का 1 से 8। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू -8। क्या हुआ बच्चे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू -1। मैं यहाँ साइड में बच्चे वैल्यूज लिखता चलूँगा ताकि हमें भूले ना। तो हमें पहली वैल्यू मिल गई प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू -8, क्योंकि इन सब का काम पड़ेगा प्यारे प्यारे बच्चों। अब हमें ए बी का इन्वर्स निकालना है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए बी भी निकालना पड़ेगा, है ना प्यारे बच्चों। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालते हैं प्यारे बच्चों। हमारे पास ए बी क्या था, ए बी हमने क्या निकाला था बच्चे, ए बी हमने निकाला था
9, 1, 8 और 0। इसको भी लिखे लेते हैं, काम पड़ेगा। आपकी नोट्स में लिखा हुआ है, चूँकि मैंने मिटा दिया है इसलिए याद रखने के लिए मैंने यहाँ लिखा है बच्चे, लिखना नहीं आपको अलग से। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, बोलेंगे सिंस ए बी इज़ इक्वल टू, क्या है प्यारे बच्चों, 9 है, 1 है, 8 है और 0 है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमें क्या निकालना पड़ेगा इसका, हमें इसका निकालना पड़ेगा सेकंडज आव्यूह। क्या निकालेंगे बच्चे, हमें इसका निकालना पड़ेगा सेकंडज आव्यूह। तो इसका सेकंडज आव्यूह क्या होगा बच्चों, इसका सेकंडज आव्यूह हो जाएगा डायरेक्ट। अगर आप निकालो, मैंने आपको बोला था कि आप पहले m निकालो, m11 निकालो, है ना, ये लॉन्ग मेथड थी m12 निकालो और फिर m21 निकालो और फिर m22 निकालो, है ना प्यारे बच्चों। तो m11 क्या हो जाएगा 0, m12 क्या हो जाएगा बच्चे, m12 हो जाएगा 8, m21 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, m21 हो जाएगा, इसको ढकेंगे, इसको 1 आ जाएगा और m22 आ जाएगा बच्चे 9। उसके बाद क्या निकालते हैं बच्चे, a11 निकालते हैं। तो a11 प्लस का m11 होता है, तो प्यारे बच्चों 0 आ जाएगा। फिर a12 निकालते हैं, 2 1 3 विषम है तो माइनस का m12 हो जाता है बच्चे, तो माइनस m12 क्या है 8 है। फिर a21 निकालते हैं बच्चे, तो माइनस का m21 हो जाता है, तो माइनस का 1। और फिर a22 प्यारे बच्चों, तो प्लस का m22 होता है, तो कुल मिला के बन जाता है बच्चे 9। ये मैंने आपको बताया था लॉन्ग मेथड, आपको आना चाहिए। अब फिर बोलते हैं सिंस वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ a इज़ इक्वल टू a11, a12 और a21 और a22, है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, एडजॉइंट ऑफ a नहीं बच्चे, किसकी बात चल रही है, एडजॉइंट ऑफ ए बी की बात चल रही है, तो मुझे एडजॉइंट ऑफ ए बी मिल गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी जो है प्यारे बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या मिल जाएगा, a11 a12 लगातार है 0 -8, 0 -8 और -1 और 9। ये प्यारे बच्चों विधिवत मेथड थी, सिस्टमैटिक मेथड थी। मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया था कि आपको एडजॉइंट कैसे निकालना है। अगर ए बी इज़ इक्वल टू बच्चे 9, 1, 8 और 0 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी बच्चों क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज करो, तो 0 यहाँ 9 यहाँ, इन दोनों का चिन्ह बदलो तो -8 और -1। चेक कर लो बच्चे, लॉन्ग मेथड से भी वही आया और शॉर्टकट मेथड से भी वही आ रहा है प्यारे बच्चों। तो 2/2 का हम शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं, 3/3 हमारे पास शॉर्टकट मेथड में नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी मिल गया। तो अब हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट कि ए बी का इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी होगा अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होगा। यहाँ पे आप फार्मूला चाहो तो लिख सकते हो बच्चे, क्या लिख सकते हो, यहाँ बोलोगे सिंस वी नो दैट कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसलिए ए बी का इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो प्यारे बच्चों ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है बच्चे, एडजॉइंट ऑफ ए बी है 0, -1, -8 और 9। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बच्चे क्या मिला था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमें -8 मिला था। तो प्यारे बच्चों ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ऊपर जाएगा -1/8, 0, -1, -8 और 9। प्यारे बच्चों आप चाहो तो इस -1/8 का अंदर गुणा भी कर सकते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ए बी का इनवर्स मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू -1/8 का अंदर सब में गुणा, तो 0 में गुणा 0, -1 में गुणा तो प्लस का 1/8, -8 से गुणा बच्चे तो प्लस का 1, क्यों, -1/8 इंटू -8, तो 8 से 8 कैंसिल, माइनस प्लस हो गया प्यारे बच्चों, और 9 में गुणा तो -9/8 आ जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये हमें क्या मिल गया, ए बी का इन्वर्स मिल गया बच्चे लोग। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ए बी का इन्वर्स क्या मिला हमें, तो ए बी का इन्वर्स प्यारे बच्चों हमें मिल गया है 0
और 1/8 1 और माइनस 9/8। ये हमें बच्चे ए बी का इन्वर्स मिल गया। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमने निकाल लिया है। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड। तो प्यारे बच्चों क्या निकालना है हमें बी इन्वर्स निकालना है और ए इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे सिंस हमें क्या पता था ए इज़ इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या थी प्यारे बच्चों, ए इज़ इक्वल टू था 3140। क्या था बच्चे, 3 था, 1 था, 4 था और 0 था। तो क्या निकालना है प्यारे बच्चों, ए का अलग इन्वर्स निकालना पड़ेगा, बी का अलग इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों कुल मिला के एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, सबको पता है। इनका स्थान चेंज करते हैं। इस बार मैं डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ, आप चाहो तो पहले एम निकालो, फिर कैपिटल ए निकालो, फिर एडजॉइंट ए निकालो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चे क्योंकि 2/2 डायरेक्ट हो जाता है। तो बच्चे यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, इन दोनों का चिन्ह बदलेगा तो -4 और -1। ये हमें एडजॉइंट ए मिल गया प्यारे बच्चों। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, इस मैट्रिक्स में लगा दो, क्या डिटर्मिनेंट लगा दो प्यारे बच्चों। कैसे सॉल्व होता है प्यारे बच्चों, इनका इससे गुणा, 3 का गुणा 0 से 0 होगा, माइनस फार्मूले का 4 1 कम 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो -4 मिल गया। फिर हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है प्यारे बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए है 0 -1 -4 और 3 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए है प्यारे बच्चों -4। तो ए इनवर्स इसे ऐसा भी लिख सकते हैं हम -1/4 इंटू 0 -1 -4 और 3, 0 -1 -4 और 3। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों ए इनवर्स इक्वल टू -1/4 का अंदर गुणा भी कर सकते हो आप, या फिर आप चाहो तो बाहर भी रखे रह सकते हो। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों हमें क्या मिल गया, ए इनवर्स मिल गया। ए इनवर्स क्या मिला बच्चे, -1/4 0 -1 -4 और 3, 0 -1 -4 और 3 प्यारे बच्चों। अब हमें क्या निकालना चाहिए, अब हमें बी इनवर्स निकालना चाहिए। तो बी इनवर्स पहले बी निकालना पड़ेगा। बी है क्या बच्चे, हम बोलेंगे सिंस मैट्रिक्स जो बी था वो क्या है प्यारे बच्चों, बी है 2031, 2031। इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा बच्चे, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 और 1 है ना बच्चे लोग। तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 2 1 कम 2 और -3 का 0 से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो गया प्यारे बच्चों, 2 हो गया। अब हम क्या निकाल लें प्यारे बच्चों, अब हम निकाल लेते हैं, बोलते हैं सिंस वी नो दैट, है ना, सिंस क्या है बच्चे, सिंस बी इज इक्वल टू क्या है, 2 है, 0 है, 3 है और 1 है। तो एडजॉइंट ऑफ बी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। कैसे, इन दोनों का स्थान चेंज करो, तो 2 के स्थान पे 1, 1 के स्थान पे 2, इन दोनों का चिन्ह बदलो, 3 है तो -3, 0 है तो -0, -0 को प्यारे बच्चों 0 ही लिखेंगे। हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट कि बी इनवर्स होता क्या है, ये होता है एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो प्यारे बच्चों बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी है क्या, 1 है, 0 है, -3 है और 2 है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 2 था। तो यहाँ से बी इनवर्स मिल जाएगा प्यारे बच्चों 1/2, 1 0 -3 और 2। तो प्यारे बच्चों बी इनवर्स भी हमें मिल गया। बी इनवर्स क्या मिल गया, 1/2, 1 0 -3 और 2। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो प्यारे बच्चों अब आपको क्या निकालना है, अब आपको बी इनवर्स और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालना है। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालना है। तो हम बोलेंगे अतः बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, बी इनवर्स के जगह पे बी इनवर्स करो बच्चे। बी इनवर्स क्या है, 1/2 है, 1 है, 0 है, -3 है, 2 है। ए इनवर्स क्या है बच्चे, ए इनवर्स है माइनस का 1/4, क्या है बच्चे, माइनस का 1/4
माइनस का 1/4, 0, -1 और -4 और 3। तो प्यारे बच्चों जो बाहर कांस्टेंट है उसका गुणा बाहर वाले कांस्टेंट से हो जाएगा, तो 1/2 इंटू -1/4 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट का जो गुणा है बच्चे वो डिटर्मिनेंट से हो जाएगा, तो 0, -1, -4 और 3। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो ये बन जाएगा 1 इंटू 1, 1 हो जाएगा बच्चे, 4 दूनी 8, लेकिन प्लस और माइनस का गुणा प्यारे बच्चों माइनस होता है, तो -1/8। अब प्यारे बच्चों इसका गुणा इस रो का गुणा इस कॉलम से, तो 1 का 0 से 0, 0 का -4 से 0 हो गया, 1 का -1 से -1 और 0 का 3 से 0 हो गया, -3 का 0 से 0 हुआ प्यारे बच्चों। अब माइनस इसका इससे ना, तो 4 दूनी -8 प्यारे बच्चों। ऐसे ही प्यारे बच्चों -3 का 1 से प्लस का 3 होगा और प्लस का 3 दूनी 6 होगा प्यारे प्यारे बच्चों, तो इज़ इक्वल टू -1/8 है ना बच्चे, -1/8। यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा -8 और यहाँ आएगा 9 प्यारे बच्चों। तो इज़ इक्वल टू इस -1/8 का अंदर गुणा करो, अंदर सब में गुणा होगा तो 0 से गुणा होगा बच्चे, तो बन जाएगा 0। माइनस से गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा बच्चे, प्लस बन जाएगा, तो आ जाएगा 1/8। फिर प्यारे बच्चों -1/8 का -8 से गुणा होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस बन जाएगा, 8 से 8 कैंसिल तो 1 बचेगा प्यारे बच्चों। -1/8 का 9 से गुणा होगा तो माइनस का 9/8। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चे, ये आ गई वैल्यू हमारी ए बी इन्वर्स की नहीं प्यारे बच्चों, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स की। कितना आ गया प्यारे बच्चों, 0, 1/8, 1 और -9/8। प्यारे बच्चों अपनी कॉपी में जाओ जहाँ आप उतार रहे हो, और वहाँ जहाँ पे अपन ए बी का इन्वर्स निकाले थे वहाँ जाके उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो, और जहाँ मैंने बी इन्वर्स ए इन्वर्स निकाला इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आप देखो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है प्यारे बच्चों, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि बच्चे देखो बी इन्वर्स ए इन्वर्स भी इतना आ रहा है और ए बी इन्वर्स भी उतना ही आ रहा है, मतलब दोनों क्या हैं बच्चे, दोनों बराबर हैं। तो ए बी का इन्वर्स इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो प्यारे बच्चों PROVED प्रूव्ड या फिर इति सिद्धम हो गया। अब उसके बाद प्यारे बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, है ना बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर अपन 13 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो इस तरह वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको आने पड़ेंगे। चलो एक क्वेश्चन में और इसे करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 भी करा दे रहा हूँ। चलो तो क्वेश्चन नंबर 12 है प्यारे बच्चों, कहता है यदि a इज़ इक्वल टू, है ना, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यदि a इज़ इक्वल टू 3, 7, 2, 5, 3 है, 7 है, 2 है और 5 है ना प्यारे बच्चों, और b इज़ इक्वल टू b कितना है, b है 6 है, 8 है, 7 और 9 है, 6 है, 8 है, 7 है और 9 है। तो सिद्ध कीजिए कि हेंस प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का इन्वर्स इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। ए बी का इन्वर्स इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। हम बोलेंगे सिंस ए इज़ इक्वल टू क्या दिया है, 3 है, 7 है, 2 है और 5 है। तो प्यारे बच्चों हमें क्या निकालना है, ए बी का इन्वर्स निकालना है, मतलब पहले ए बी निकालना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ऐसे बोलेंगे b इज़ इक्वल टू क्या दिया है, 6 है, 8 है, 7 है और 9 है। तो इसलिए ए बी इज़ इक्वल टू, सभी प्यारे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन आता होगा, ए के स्थान पे ए रखेंगे 3, 7, 2 और 5, बी के स्थान पे बी रखेंगे 6, 8, 7 और 9।
तो प्यारे प्यारे बच्चों ए बी इज इक्वल टू इस रो का गुणा इस कॉलम से, तो 3 18 है ना बच्चे, और 7 7 49, 3 18 7 7 49। अब 8 3 24 और प्लस 7 9 63। बहुत बड़ा ये तो यार कैलकुलेशन हो जाएगा। अब इसका सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम से, तो 6 12 और प्लस 5 7 35 और 2 8 16 और प्लस 5 45, है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ से ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू कितना हो गया प्यारे बच्चों, 49 प्लस 18 तो 50 हो गया, 60 हो गया 67, है ना प्यारे बच्चों। कितना हो गया, 67 हो गया। अब यहाँ पे 24 है, अरे सॉरी जो 60 है 60 और 20 कितना होता है बच्चे, 60 और 20 80 होता है, 87 प्यारे बच्चों आएगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा प्यारे बच्चों 47, सबके लास्ट में 7 आ रहा है, और यहाँ पे प्यारे बच्चों कुछ अलग आ रहा है, तो 45 और प्लस 10 होगा 55 और 55 और वो 61 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इससे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही प्यारे बच्चों बहुत बड़ी मिलने वाली है। तो एक बार मैं क्वेश्चन मिला लेता हूँ, कहीं कोई गलती तो मैंने नहीं कर दी, क्योंकि इतने बड़े कैलकुलेशन आ रहे हैं तो डिटर्मिनेंट भी काफ़ी बड़ा मिल जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन तो राइट दिख रहा है बच्चे, कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें। तो अब देखो बच्चे लोग, हमें ए बी मिल गया बच्चे, क्या मिल गया, ए बी मिल गया। क्या चाहिए हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी चाहिए, है ना प्यारे बच्चों। क्योंकि हमें पता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जिसका आपको इन्वर्स निकालना है उसका एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा, उसका डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ए बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट लगाएंगे 6 7 8 7 और 4 7 और 6 1। तो प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6 7 इंटू 6 1, 6 7 इंटू 6 1, फार्मूले का माइनस 4 7 इंटू 8 7। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो 6 7 इंटू 6 1 है प्यारे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आना चाहिए, 6 7 इंटू 8 7 करते हैं चलो। तो 6 7 इंटू 6 1 तो कितना होगा बच्चे, 67 7 42 की 2 हासिल नहीं 4 6 36 4 40, तो 7 हो गया, 6 2 8 हो गया, तो 40 और 87 कितना आ गया बच्चे, 40 और 87 माइनस। ऐसे प्यारे बच्चों 87 और 47 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 7 49 की 9 हासिल नहीं 4, 7 8 56 और 56 4 क्या होता है बच्चे, 60 होता है, 4 7 28 की 8 हासिल आई 2 और 4 8 32 2 34, तो 9 होगा बच्चे, 8 होगा, 6 4 10 की 0 हासिल आई 1 3 1 4, तो 40 89 4089, है ना प्यारे बच्चों। कैलकुलेशन मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। तो प्यारे बच्चों अब मैं कुछ डेटा यहाँ पे लिखे ले रहा हूँ ताकि हमें दिक्कत ना हो आगे चल के। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमें क्या मिल गया है, माइनस का 2 मिल गया है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बच्चे, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा। तो बोलेंगे सिंस ए बी इज़ इक्वल टू, ए बी क्या है, 6 7 है, 8 7 है, 4 7 है, 6 1 है। तो प्यारे बच्चों मैं डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल देता हूँ। आप सब इनडायरेक्ट कर सकते हो, पहले एम निकालो, फिर कैपिटल ए निकालो, फिर एडजॉइंट निकालो। तो डायरेक्ट के लिए क्या मेथड है बच्चे, डायरेक्ट केवल 2/2 के लिए होता है, इनका स्थान चेंज करो। तो 6 1 6 7 के स्थान पे और 6 7 6 1 के स्थान पे इनका चिन्ह बदलो, प्लस 47 है तो माइनस 47 और ये बन जाएगा माइनस का 87। तो ये है प्यारे बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए बी। हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट कि ए बी का जो इन्वर्स है, ए बी का जो इन्वर्स है वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी होगा अपॉन
डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होगा। ऐसा क्यों? सिंस वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। प्यारे बच्चों, आज पूरा दिन ऑफिस में काम था, सुबह से मीटिंग थी, उसके बाद भी काम था, यहाँ तक कि रात को 9 बजे तक काम किया है और उसके बाद घर चले 11 बजे रात तो घर पहुँचे हैं। उसके बाद ये वीडियो बच्चे हम 1:30 बजे समथिंग, कितने बज गए प्यारे बच्चों? समय हो रहा है करीबन 1:47, मतलब 2 बजने वाले हैं। तो 24 घंटे से ऊपर लगातार काम करते, 24 घंटे तो नहीं बोल सकते, लेकिन अब ये समझ लो कि 6 घंटे और बचे हैं, तो 18 घंटे लगातार काम कर रहे हैं बच्चे। थोड़ा सा अगर वीडियो उतना अच्छा ना बन रहा हो जितना अच्छा बनता है तो आपसे मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि बच्चे मुझे पढ़ाते पढ़ाते ही नींद लग रही है, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक मुझसे हो जाए प्यारे बच्चों, तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका कोर्स पीछे ना हो, इसलिए बना रहा हूँ बच्चे, बकाया हिम्मत तो अब बिल्कुल नहीं थी वीडियो बनाने की। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ए बी मिल गया हमें। अब हमें क्या चाहिए? सॉरी, ए बी इन्वर्स हम निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे? तो ए बी का इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी, है ना बच्चे? तो यहीं से करते हैं, इसे मिटा के यहीं पे लिखते हैं। हम बोलेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो ए बी का इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या निकला है बच्चे? वो निकला है 6 1 और -4 7 और ये माइनस का 8 7 और ये प्लस का 6 7 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना निकला बच्चे? -2 निकला। तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू माइनस का 1/2 6 1 -8 7 -4 7 और प्लस का 6 7। तो ये बच्चे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया हमें, क्योंकि ये है ए बी का इन्वर्स, हमें लेफ़्ट हैंड साइड मिल गया। अब बच्चे बी इन्वर्स और ए इन्वर्स निकालना है हमें, तो पहले हमें ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा, फिर बी इन्वर्स निकालना पड़ेगा, फिर उन दोनों का गुना करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, मैं इसे लिख रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट साइड में कि ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू क्या है? -1/2 है। यहाँ पे लिखते हैं बच्चे, ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू -1/2 है, फिर है 6 1 और फिर है माइनस का 8 7 और फिर है माइनस का 4 7 और 6 7, है ना प्यारे बच्चों? अब हमें क्या निकालना है? बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो पहले ए इन्वर्स बी इन्वर्स तो निकालें, तो बोलेंगे बच्चे सिंस ए इज़ इक्वल टू 3 7 2 और 5, तो हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों? ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो मैं पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहा हूँ बच्चे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा 3 7 और 2 5, 3 7 और 2 5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 का 5 से गुणा 15 माइनस 7 का 2 से 14। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1 होगा। इसे भी मैं लिख ले रहा हूँ बच्चे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, डिटर्मिनेंट क्यों लिखें, सीधे इन्वर्स लिखेंगे। तो अब प्यारे बच्चों, हमें क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो बोलेंगे सिंस ए इज़ इक्वल टू क्या है? 3 है, 7 है, 2 है और 5 है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का आपको शॉर्टकट मेथड आता है बच्चे, इन दोनों का स्थान बदलते हैं, यहाँ 5 यहाँ 3, इनका चिन्ह बदलते हैं, ये -2 और -7। तो ये बच्चे हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? 5 है, -7 है, -2 है और 3 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है प्यारे बच्चों? डिटर्मिनेंट ऑफ है ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा 5 -7 -2 और 3। तो ए इनवर्स की वैल्यू बच्चे मैं लिखता हूँ। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 -7 -2 और 3, -2 और 3। अब निकालते हैं बच्चे बी इनवर्स। क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों? निकालते हैं अब बी इनवर्स, है ना बच्चे? तो बी इनवर्स क्या होगा? हम बोलेंगे सिंस बी इज़ इक्वल टू है क्या?
6 है, 8 है, 7 है और 9 है। हमें बी इन्वर्स निकालना है। बी इन्वर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, मतलब हमें एडजॉइंट ऑफ बी भी निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना पड़ेगा। तो मैं लगे हाँ डिटर्मिनेंट बी निकालता हूँ बच्चे। तो डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6, 8, 7 और 9। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 6 का 9 से गुना 9 छक्का 54 है ना, छक्का 54 और माइनस 8 सत्ते 56। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चे? -2 बन जाएगा। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ बी। तो हम बोलेंगे सिंस एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा बच्चे? डायरेक्ट देखो, इनका स्थान बदलो, 6 के स्थान पे 9 को लिखो, 9 के स्थान को 6 पे लिखो, इनका चिन्ह बदलो। तो 7 है तो -7, 8 है तो -8। एडजॉइंट ऑफ बी आ गया बच्चे। हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट कि बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी क्या है? 9 है, -8 है, -7 है और 6 है प्यारे प्यारे बच्चों। अपॉन में क्या है प्यारे बच्चों? डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है? -2 है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, तो बी इनवर्स इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूँ -1/2 और 9, -8, -7 और 6 है ना प्यारे बच्चों। जिन बच्चों को दिक्कत हो कि ये -1/2 कैसे आ गया, तो बच्चे 2/1 है। क्या है? 2/1 है। जब ये ऊपर जाता है तो पलट जाता है, तो -2/1 है प्यारे बच्चों, ऊपर जाएगा तो 1/-2 हो जाएगा। वही चीज़ है प्यारे बच्चों। तो कोई दिक्कत रहा करे तो पूछ लिया करो बच्चे लोग। ये बी इन्वर्स भी हो गया। तो बच्चे मैं बी इन्वर्स की वैल्यू यहाँ रखता हूँ फिर। तो बी इन्वर्स इज इक्वल टू क्या है? -1/2 है, 9 है, -8 है, -7 है और 6 है। तो बी इन्वर्स भी आ गया बच्चे। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो प्यारे बच्चों हम बोलेंगे अतः बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू, बी इन्वर्स के जगह बी इन्वर्स की वैल्यू, बी इन्वर्स है -1/2, 9, -8, -7 और 6। ए इन्वर्स क्या है प्यारे बच्चों? ए इन्वर्स है 5, -7, -2 और 3। 5, -7, -2 और 3। प्यारे बच्चों बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू -1/2। इनका बच्चे गुणा करते हैं, तो इस रो का गुणा इस कॉलम से पहले, तो 9 × 45 है ना बच्चे। अब माइनस माइनस प्लस होगा, 8 दूनी प्लस का 16। ऐसे इसका बच्चे इससे, तो 9 सत्ते 63, तो -63, -8 का 3 से, तो -8 त्रिक 24। अब प्यारे बच्चों इस रो का गुणा दोनों कॉलम से करें, -7 और 5, माइनस का 35 और 6 और -2, 6 दूनी माइनस का 12, -7 और -7 प्लस का 49 और 6 और 3, 6 त्रिक प्लस का 18। ये होगा प्यारे बच्चों। तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू माइनस का 1/2। ये होगा बच्चे 6 5 11 61। ये होगा प्यारे बच्चों माइनस का 87 और ये होगा प्यारे बच्चों माइनस का 47। और प्यारे प्यारे बच्चों ये क्या होगा, 9 8 17 की 7 हासिल आई, 1 4 1 5 1 6, तो प्लस का 67। ये बच्चे इक्वेशन नंबर 2 हुआ। तो समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से प्यारे बच्चों समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या स्पष्ट है बच्चे, बी इन्वर्स ए इन्वर्स की वैल्यू इतनी है और ए बी इन्वर्स की वैल्यू भी उतनी है, मतलब ए बी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर है। हम बोल सकते हैं प्यारे बच्चों कि ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, मतलब PROVED प्रूव्ड हो गया प्यारे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद क्वेश्चन बचते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 बचता है और क्वेश्चन नंबर 14 बचता है।
तो हम इन क्वेश्चनों को भी जल्दी कर देते हैं प्यारे बच्चों। अगले वीडियो में मिलते हैं इन दोनों क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए प्यारे बच्चों आप सभी खुश रहो, मस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। मिलते हैं बच्चे लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।